कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। हफ्ते के लास्ट सेशन देखिए किस तरीके का हो सकता है उसको हम समझ लेंगे। आज की जो बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली और ये बड़ी सेलिंग का रीज़न क्या था इसको एक बार हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए कल भी मैंने आपको बता दिया था कि जो हॉर्मुज का रास्ता है, ठीक है, उसको देखिए अमेरिका ने क्या किया, ब्लॉक किया है। ठीक है, अब पहले ही अमेरिका कह रहा था कि जो हॉर्मुज का रास्ता है उसको देखिए ब्लॉक से हमको हटाना है, क्योंकि पहले देखिए जब हॉर्मुज का रास्ता जो ब्लॉक किया था वो ईरान ने किया था। ठीक है, फिर ईरान के बाद देखिए इस जगह अमेरिका ने किया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति एक बात और कह रहे हैं कि हम इस पे जल्दी बातचीत करेंगे, और जो बातचीत पाकिस्तान करवा रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जिनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं वो बातचीत करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब इसके बीच में क्या हुआ है कि निफ्टी ने तो देखिए आज के दिन अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट की देखिए सेलिंग दिखाई है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 850 पॉइंट की सेलिंग देखने वाली, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 800 पॉइंट के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में एक जो इंडेक्स है जिसमें तेज़ी हमको देखने वाली, उसके वजह से सेलिंग हमको इस इंडेक्स में दिखाई दी। अब क्या है मार्केट में क्यों सेलिंग दिखाई दी, तो वो रीज़न था देखिए क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर देखिए हमको एक ज़बरदस्त देखिए तेज़ी हमको देखने वाली थी। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 94 के आसपास देखिए क्रूड ऑयल था, और इसमें जैसे ही देखिए खबर निकल के आई कि यहाँ पे देखिए जो सीज फायर है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर उसके बाद देखिए अमेरिका ने बोला है कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे। कुछ देखिए शिप हैं, 2 शिप के देखिए इस जगह बात निकल के आ रही है कि इस जगह 2 शिपों को देखिए यहाँ पे देखिए रोका गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें से देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल आपका एक समय पे देखिए यहाँ पे 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, $100 के आसपास। अब ये इंडिया के लिए नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया का अगर आप रुपीस हम बात करें तो कई बार ऐसा बात करते हैं कि रुपीस में गिरावट आ गई तो क्या इंडिया को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भाई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रुपीस को ध्यान से देखोगे तो अभी बीच में देखिए जब हमको तेज़ी का आलम एक बाज़ार के अंदर मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा था तो ये रुपीस आपका गिर रहा था। हम ऊपर देखिए 95 के आसपास गए थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 92 के आसपास देखिए यहाँ पे लो भी लगाया था। ठीक है, ये हमारा ये लो था, लेकिन इस लो के बाद जो रुपीस के अंदर फिर से एक देखिए गिरावट का मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है, जी इंडिया की इकोनॉमी के लिए थोड़ा बेरिश दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस चार्ट को ऐसे मत समझे कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये रुपीस हमारा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमको डॉलर के अगेंस्ट रुपीस ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसके वजह से हुआ क्या है कि जो इंडियन मार्केट है वो एक तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया। और देखिए यहाँ पे मैंने कल अपनी वीडियो में बात की थी, अगर आप कल का वीडियो ध्यान से देखोगे समझोगे तो मैंने आपको क्या बोला था। और आप सभी का देखिए धन्यवाद, क्योंकि देखिए 81,000 हमारे देखिए सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, तो आप सभी का देखिए यहाँ पे धन्यवाद, क्योंकि देखिए आप सभी ने देखिए सब्सक्राइब किया, और देखिए मुझे उम्मीद है कि जल्दी देखिए हमारे इस जगह देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर भी जल्दी होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे कल मैंने एक बात की थी, मैंने आपको बोला था कि एक बड़ा गैप देखने को मिलेगा और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अलर्ट रहना। इसके बीच में देखिए जो यूएस ईरान का टेंशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे हमको गिरावट देखने को मिलेगी। और ये जो पर्सन है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका चेहरा आप याद रखिए, ये जो पर्सन है इनका सब कुछ देखिए रचा रचाया चीज़ें दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर। अब इससे बाज़ार को फ़र्क पड़ा, और इसके एक दिन पहले जब मैंने आपको FIS और DIS का डेटा बताया था, आपको आप कमेंट के अंदर जाके मुझे बताइए मैंने आपको बोला था कि नहीं। ये डेटा बहुत ही देखिए समय बाद दिखाई दिया। एक बार हमको देखिए 13 अप्रैल को देखने बोला था ये डेटा, फिर उसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 24 को देखने बोला था, लेकिन अगर आप देखो 24 मार्च के आसपास। ठीक है, तो अब ये डेटा हमको यहाँ पे दिखाई दिया था एक दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, यहाँ पे आपको 23,470 करोड़ की बिकवाली देखने वाली ऑप्शन के अंदर, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है मार्केट के लिए।
अब चलिए समझते हैं कि कल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं बाज़ार के अंदर, उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक का एम हम रखते हैं 500 लाइकों का। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। अब इसको अपन फाइनल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये सब कुछ हो क्यों। तो देखिए इस जगह आप देखिए 1 मिनट का चार्ट है। मार्केट में चार्ट हमको नीचे ओपन होता है, ओपनिंग नीचे होती है 9:15 पे, ठीक है। और 9:15 के बाद हमको एक रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि जो पीसीआर रेशियो है वो अभी भी देखिए 1 से नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है, पीसीआर रेशियो। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक शॉर्ट कवरिंग तो हमको देखने को मिलनी थी, और ये शॉर्ट कवरिंग उसी प्राइस तक दिखाई दिया जो हमारे लिए कल का रेजिस्टेंस था। कल अगर आपने कल का मार्केट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 300 350 का प्राइस हम बार बार देखें यहाँ पे सपोर्ट से हिसाब से काम करते हुए दिखाई देते। फिर एक जो सेलिंग देखने को मिली, अच्छा इस चार्ट में आप देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में देखिए ऊपर से सेलिंग आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। जब सेकंड अटैम्प्ट में भी जो रिकवर करने की कोशिश किया था तो यहाँ से भी देखिए एक सेलिंग अच्छी देखने को मिली। सेकंड अटैम्प्ट थर्ड अटैम्प्ट में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा था। आज जो मार्केट देखिए यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, या बाजार जिसके हाथों में था वो सेलर था। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्या बात की थी, यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि ये ट्रेल लाइन देखिए बाज़ार के अंदर काम कर रही थी। ये वाली जो ट्रेल लाइन थी ये बाज़ार के अंदर काम कर रही थी, और ये हमने ब्रेक कर दी थी इस जगह 24,400 पे, ठीक है। ये हमने ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा समय बिताते हुए फिर बाजार गैप डाउन ओपन होता है, और यहाँ पे जो कल का देखिए कल का यही प्राइस था ना, यहाँ पे बाजार इसी को तो देखिए यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेता सपोर्ट लेता वो दिखाई दे रहा था। तो जो हमारा पहले सपोर्ट था वो आज के दिन क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अब हम एक बार यहाँ पे आ चुके हैं। ये वाला जो जॉइंट है ना हमारा, देखिए यहाँ ये वाला जो 17 तारीख का है, एक बार हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कल के दिन थोड़ा बाजार समय बिता सकता है, थोड़ा इस जगह कंसोर्ट कर सकता है। और एक और बात याद रही है, मुझे अभी याद आया, कल फ्राइडे है और उसके बाद 2 दिन का देखिए छुट्टी है बाज़ार के अंदर, ठीक है। तो फ्राइडे वाले दिन क्या होता है, जो देखिए जो बायर है वो भी टेंशन में होता है कि यार क्या पता कुछ अच्छा बोलते हैं बाज़ार ऊपर ओपन हो जाएगा। जो सेलर है वो भी टेंशन में होता है, अगर कुछ अच्छा बोल दिया तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। अब जब बायर को भी टेंशन होता है, भाई ट्रम्प जब भी बोलते हैं अपने मुंह से कुछ गलत ही बोलते हैं, तो बाज़ार अगर नीचे ओपन हो गए तो सेलर यहाँ पे सोचता है कि यार मेरा तो पैसा बन ही गया, मैं तो यहाँ से बन ही रहा हूँ, ठीक है। तो जितना सेलिंग में होना है थोड़ा और सेलिंग में, क्योंकि ये सेलर प्रॉफिटेबल है ना, आप समझिए अभी ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसको लॉस होगा तो इसका क्या होगा, लॉस प्रॉफिट का ही लॉस जाएगा। लेकिन जो बायर है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। बायर ने देखिए यहाँ पे ऊपर का लेवल आपका 24,550 तक देख लिया, वहाँ से गिरते 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 हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। अगर इसने गलती से 24,100 को ब्रेक कर दिया तो ये वाला जो गैप है ये अभी भी इसके लिए बचा हुआ है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ तक आने की बात कर सकते हैं, जो कि 23,900। फिर हमारे लिए ये एक देखिए सपोर्ट का काम करेगा। ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि डॉलर के जो मुकाबले देखिए रुपीस गिरा है वो बाज़ार के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम ये देख सकते हैं कि अगर ये 24,100 को ब्रेक करता है, 24,000 के आसपास आता है, तो यहाँ से थोड़ा और सेलिंग हमको देखने को मिल सकता है। और रोल ओवर हम यहाँ तक आने की बात करेंगे थोड़ा, जो कि 23,600 का प्राइस है। अब देखिए अगर थोड़ा सा इसके अंदर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट के अंदर, तो उसके बीच में हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले तो आपका बिल्कुल बगल में ही है, जब तक आपके लिए 24,200 के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सेलिंग राइस का ही मार्केट देखने को मिलेगा। और उससे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये वाला है 24,400 का, ठीक है। ये वाला बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखा के रखिए ये वाला जो पॉइंट को, कि यहाँ पे जो आपका बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर आपका थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या यहाँ पे कहीं मिलता है तो फिर ये आपका थोड़ा सेल ऑन राइस का ही मार्केट यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आज का वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे बताते जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ इस जगह, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने बहुत डिटेल में बात कर ली।
अब देखिए बैंक निफ्टी को तो अगर आप देखो ना तो निफ्टी में तो आपको एक आध बार ऐसा भी देखने को मिला था कि निफ्टी में उछाल आ गए, लेकिन बैंक निफ्टी में वो चीज़ नहीं दिखाई दी। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखो तो लगातार आज के दिन गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। बच्चे भी देखिए बाजार के अंदर दिखाई देती है कि गिराने में सबसे आगे क्या था, तो गिराने में सबसे आगे देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी में गैप डाउन भी अच्छा देखने को मिला, अच्छा खासा गैप डाउन था। उसके बाद थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन लगातार सेलिंग दिखाई दी। और ये सेलिंग देखिए 11 बजे से देखिए आपको 1 बजे तक कंटिन्यू, एक भी बीच में इस टाइप का कैंडल नहीं दिखाई दे रहा जो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो या थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा हो बाजार लगातार। ठीक है, फिर 1 से 2 बजे तक हम फिर से ऊपर गए और 2 बजे के आसपास तो FIS के भी देखिए जगह ट्रेडिंग चालू हो जाती है, तो वहाँ से भी। अब यहाँ पे आप समझिए ये लास्ट में हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपका ऑलमोस्ट 56,200। अब जब 56,200 को ब्रेक करता है, अगर ये इसको नीचे के साइड ब्रेक कर देता है तो हमको और एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और गैप अप की कंडीशन में देखिए कई बार होता क्या है, और मैंने आपको पहले भी बताया एग्जाम्पल में, आप इसको देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था और लोग बहुत बात करते थे उस समय कि एक दिन तो आप गैप अप के साथ बात करते हो सर, ठीक है, फिर दूसरे दिन आप कह देते हो सेलिंग आएगी, फिर तीसरे दिन कह देते हो तेज़ी आएगी, फिर सेलिंग आएगी, फिर तेज़ी आएगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई भी कुछ ही नहीं कर सकता। जो डेटा है वो डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर की साइड डेटा सेलिंग का है, नीचे बाइंग का है, सेलिंग का है, बाइंग का है। तो जो डेटा है वो डेटा काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है, जे वाले जोन को हमने ब्रेक कर दिया जो अभी तक हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस था। तो अब रेजिस्टेंस हमारे लिए जो बनेगा वो इस जगह देखिए 56,600 का। अगर ये कल के दिन हल्का फुल्का गैप कर देता है या गैप के साथ मिलता है, यहाँ पे कहीं कंसोल्ट करता है, समय बिताता है 9-15, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की डोजी कैंडल बनता है, तो यहाँ से हम गिनने की ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब हम FIS का डेटा देखते हैं तो FIS के डेटा के अंदर और DIS का भी डेटा आप देख लीजिए, कम से कम अभी तक देखिए DIS की तरफ से हमको सपोर्ट तो मिलता था, लेकिन DIS ने भी 1,000 करोड़ का माल बेचा, FIS ने भी 2,000 करोड़ का माल बेचा। उससे पहले देखिए FIS ने आपको 2,000 करोड़ का माल बेचा। उससे पहले अगर मैं इस जगह DIS का डेटा दिखाऊं तो FIS ने 680 करोड़ का माल खरीदा था, लेकिन DIS ने 4,721 करोड़ का माल बेचा। तो माल बेचने में अभी आपका जो DIS है वो भी थोड़े हाथ अपना आगे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ऊपर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी है और जो अमेरिका का IT इंडेक्स है उसने तो लाइव हाई भी देखिए लगातार मारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बस वही बात है ना कि इंडिया के मार्केट में सेलिंग का अभी भी प्रेशर है और वो प्रेशर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ अमेरिकी मार्केट को अगर आप एक बार देखोगे तो अमेरिकी मार्केट में तेज़ी है, बाकी और एशियन मार्केट देखोगे तो वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एशियन मार्केट को अगर आप देखो तो वहाँ के इंडेक्स भी ऐसा नहीं है कि आज इंडिया के मार्केट में ही गिरावट हमको देखने वाली। और एशियन मार्केट देखोगे तो जो क्रूड ऑयल की जो हमको तेज़ी देखने वाली उसके वजह से देखिए गिरावट हमको दिखाई दी। बस एक जापान का मार्केट मुझे दिखाई दिया जो अच्छा खासा काम करता हुआ दिखाई देता था, बाकी सेलिंग ही हमको देखने वाली। और जो लेवल के बारे में हमने बात की है उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, बाकी अपनी रिसर्च जरूर करना है। एजुकेशन पर्पज़ के वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताई है हर चीज़ें। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।